नमस्कार बच्चों। तो जिस चीज का आपको इंतजार था एनटीए ने उसको रिलीज कर दिया है। कुछ दिन पहले एग्जाम पैटर्न की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, बट एनटीए ने अब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना कल अपडेट कर दी है एनटीए की वेबसाइट पे। तो बच्चों, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, कब आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, टेंटेटिव डेट्स क्या होगी, वो सब बातें मैं आपको इस छोटे वीडियो के थ्रू आपको मैं बताता हूं। तो बच्चों, ये जो एग्जाम है ना, ये एनटीए कंडक्ट करता है, जो आप सब लोगों को पता है। नीट एग्जाम एनटीए के द्वारा होता है और इसके अंदर आप मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो आफ्टर नीट एग्जाम। जैसे ही आप अपने कट ऑफ को क्लियर करते हो तो उसके हिसाब से आपको मेडिकल की जो कॉलेज है वो मिल जाती है। आप एमबीबीएस के अंदर जा सकते हो, राइट। ऑल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं, राइट। जैसे बीडीएस हैं, जैसे एमबीबीएस हैं, बीडीएस हैं, बीबीएससी है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, बीएसएमएस है, आयुर्वेदिक के कोर्स जो हैं, होम्योपैथी के जो कोर्स हैं उसमें आप जा सकते हो। और आपके पास में एक और है कि अगर आप मिलिट्री के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर अगर बनना चाहते हो, है ना, तो उसके अंदर भी आपको नीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, नीट के स्कोर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ साथ में अगर आप बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग भी आपको नीट के थ्रू ही मिलने वाला है। एक पर्टिकुलर कट ऑफ रहेगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको बीएससी नर्सिंग के लिए भी मौका मिलेगा। तो मेडिकल फील्ड के अंदर किसी भी कोर्स में अगर आपको जाना है तो अपने पास में एक नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। ये एग्जाम कैसा है उसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा कि किस टाइप का पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर जो वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, वो सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप देखेंगे कि 13 लैंग्वेज के अंदर ये एग्जाम होता है। टोटल 13 लैंग्वेज होती है पेपर की, और ये 4 मई को कंडक्ट होने वाला, 4 मई। जनरली मई फर्स्ट वीक के अंदर जो संडे आता है उस दिन कंडक्ट होता है, तो 4 मई को होगा। और इस बार जो टाइम है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। कोविड के अंदर जो टाइम था वो 2 घंटे मतलब 3 घंटे 20 मिनट का टाइम था, राइट। अब उसको रिड्यूस करके सेम ओल्ड पैटर्न पे आगे हैं। 2 बजे पेपर आपका स्टार्ट होगा और 5 बजे खत्म होगा, तो एग्जैक्ट 3 घंटे मिलेंगे। और 180 मिनट से टोटल, राइट, कितने मिनट से 180 मिनट्स आपको मिलेगी। और सब्जेक्ट वाइज जो पैटर्न अगर आपने देखा हो तो अब पुराने पैटर्न पे हम शिफ्ट हो गए। जैसे काफी टाइम से आफ्टर कोविड हर सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी आता था, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता था। सेक्शन बी के अंदर कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ सकते थे, ऑप्शन के अंदर मिलता था सेक्शन बी। लेकिन अब सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए अब आप मान के चलिए कि टाइम मैनेजमेंट वाला काम हो गया है। अब थोड़ा सा टाइम पे वर्क करना पड़ेगा कि राइट टाइम पे आपका जो है वो पेपर खत्म हो जाए। कोई अगर टफ क्वेश्चंस अगर बन रहा है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो मेरे हिसाब से उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट आप उस क्वेश्चन के अंदर नहीं उलझो। क्योंकि पहले सेक्शन बी के अंदर क्या होता था कि कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आया और अगर आपसे वो नहीं बन रहा है तो आप उसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, और बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल आप फ्रीली उस टाइम पर फील कर रहे थे कि चलो भाई ये सवाल मुझे नहीं आता है तो हम आगे के क्वेश्चंस को देख के भी हम उसको सही कर देंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता था पेपर के अंदर, राइट। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट में एंटर होते थे तो उस सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन बी को लेके हम डरते नहीं थे कि चलो ठीक है कुछ क्वेश्चन छूट गए, चलो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते, तो कॉन्फिडेंस दिखता था पेपर के अंदर। बट अब न्यू पैटर्न के अंदर, हालांकि काफी टाइम से आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसी रही होगी, राइट, पूरे साल भर पैटर्न जो है वो आपने लास्ट ईयर के ही फॉलो किया है, तो अब आप लोगों को न्यू पैटर्न के अंदर पेपर्स जो है वो देने चाहिए, है ना। कोशिश करिए कि मैक्सिमम पेपर्स आप न्यू पैटर्न के अंदर दो। अगर आपके पास में पुराने पैटर्न के अगर क्वेश्चंस है तो आप उसको भी आप अटेम्प्ट करिए कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी टाइम मैनेजमेंट और इन सब के लिए आपको न्यू पैटर्न के अंदर एग्जाम देने चाहिए, राइट। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक उसकी विंडो जो है वो ओपन रहेगी, तो कल से स्टार्ट हो गया है और 7 मार्च तक रहने वाला है। लगभग 1 महीना आपको पूरा मिला है और 1 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हो। ध्यान रहे किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हो।
अदरवाइज होता क्या है बच्चों कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और सपोज कोई मिस्टेक हो गई और वो सबमिट हो गया, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि अरे यार मेरा फोटो जो है वो सही से नहीं गया है, अरे यार मेरे सिग्नेचर सही से नहीं गए, अरे यार मेरे डेट ऑफ बर्थ मैंने थोड़ी सी गलत कर दी। मतलब कोई भी चीज अगर आपने गलत फिल की है और वो अगर आपको पता चल गया तो आप लोग थोड़ा सा पैनिक फील कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें। हर साल हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर ऐसा हो गया, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आपको सफिशिएंट टाइम दिया है तो उस टाइम को पूरा आप यूज करो, और 2 बार 3 बार जितनी बार आप चेक कर सकते हैं उतनी बार चेक करने के बाद में आप सबमिट करो। राइट, तो सफिशिएंट टाइम है अपने पास में, लास्ट 7 मार्च है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन अगर होता है तो उसके लिए भी एनटीए ने अपन को टाइम दिया है 9 to 11 मार्च। उस टाइम पर करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, तो उस टाइम पर अपन फिल कर देंगे कुछ भी अगर करेक्शन है तो। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को नीट एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में आइडिया नहीं रहता है। तो इसकी फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की 1700 है, और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फीस है वो 1600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर जो है उनकी जो फीस है वो है 1000। तो ये फीस है। और आउटसाइड इंडिया अगर कोई नीट एग्जाम अगर देना चाहता है जो इंडिया का नहीं है, आउटसाइड इंडिया वाला है, तो उसके लिए फीस जो है वो है 9500 है। राइट, तो अच्छी खासी फीस भी है। आप लोग जो है वो ध्यान रख के इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरे। और डाउन एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा फर्स्ट में को एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और एग्जाम की डेट जो है वो 4 मई है। 180 मिनट्स का एग्जाम है। ये अगेन टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे 5 2 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे खत्म होगा। 3 घंटे का पेपर है। ये टाइम पीरियड अपने दिमाग में फिट कर लो। राइट, मिस्टेक नहीं हो, ऐसा बैक ऑफ द माइंड नहीं रहे कि अभी भी 20 मिनट्स बची है, इस चक्कर में कहीं ओएमआर के अंदर बबलिंग करना भूल नहीं जाओ। दूसरा, इसके लिए किसी तरह की दूसरी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। मे बी कुछ ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाए जहां पे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है अपने पास में एनटीए की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। nta.ac.in और neat.nta.nic.in। इसका बहुत सही तरीके से ध्यान रखें कि यही वेबसाइट से आप लोग जो है फॉर्म भरे। राइट, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, एग्जाम जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो है 14 जून। मे बी थोड़ा सा पहले ही रिजल्ट आ जाता है, लास्ट ईयर भी 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, तो टेंटेटिव डेट है 14 जून के आसपास में आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है आपको, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओनली ऑनलाइन मोड पर है ना, ऑनलाइन मोड ओनली है ना। किसी तरह का कोई ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होता है। कोई अगर आपको बोलता है कि वहां से हार्ड कॉपी के अंदर आपको सबमिट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन मोड के अंदर देना है। ये आपकी वेबसाइट है, एक बार फिर से देख लो, neat.nta.nic.in। और सबमिशन जो है वो आपका इस वेबसाइट पे ही होगा। और इसमें 2-3 बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है कि रिसेंट पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, है ना। मतलब हम एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो उस टाइम पर जो हमारा अपीयरेंस है वैसा ही फोटो के अंदर दिखे, मतलब रिसेंट फोटो होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ जो है वो परफेक्ट हो, और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी एकदम सही तरीके से हो। और बाकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है ना, आप लोगों को इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे भी मिल जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करके आपको बताएं, सो दैट किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हो। एक स्टूडेंट एक एप्लीकेशन फॉर्म ही भर सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने गलत सबमिट कर दिया तो सेकेंड टाइम फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसी के अंदर जो भी है करेक्शन विंडो आएगा, उस टाइम पर आप करेक्ट कर सकते हो। राइट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, है ना, वो है एनटीए के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए।
एनटीए के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए हमें एक ईमेल आईडी जो है वो सही फिल करनी पड़ेगी और परफेक्ट नंबर, मतलब एक एक्टिव नंबर हमें देने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो ईमेल आईडी कुछ ऐसी दे देते जिसका पासवर्ड हमें नहीं पता रहता है, कुछ नंबर ऐसे दे देते जो एक्टिव नहीं होते, एंड देन आफ्टर हम वेट करते हैं कि अभी भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी बट नहीं मिल पाती है। तो इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि ईमेल एड्रेस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी आपके एक्टिव वाले होने चाहिए, सो दैट एनटीए आपके साथ में कम्युनिकेशन करें थ्रू एसएमएस, थ्रू ईमेल एड्रेस, राइट। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। ये काफी ज्यादा मतलब आपके कैरियर की बात है ना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसकी आप साल भर से पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, और साल भर से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म ही अगर गलत हो जाए और उसको लेके अगर बैक ऑफ द माइंड लास्ट मोमेंट पर अगर आप प्रॉब्लम फेस अगर कर रहे हो, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी है इसका ध्यान रखना है, और जिस चीज का इंतजार था वो देखो आने ही वाला है, अब 4 महीने भी दूर नहीं। चलो भाई, पहले एग्जाम पैटर्न को लेके थोड़े से कंफ्यूज थे तो उसको क्लियर किया एनटीए ने, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भी अब आ गए। अब धीरे 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 समय जो है वो जा रहा है और डेफिनेटली 4 मई भी आएगा, और उसके बाद में जब आप ओएमआर सबमिट करोगे तो उस टाइम पर आपको गुड फील भी होगा, कुछ बच्चों को बैड फील भी होगा। तो अच्छा फील हो उस टाइम पर, राइट, सबमिट करते टाइम ही आपको लगे कि नहीं मेरा तो सिलेक्शन कंफर्म है। तो बेटर फील, गुड फील के लिए आप लोगों के पास में जितना भी सफिशिएंट टाइम है उस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज करो, है ना। और फाइनल जो टेस्ट सीरीज होती है उस फाइनल टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस रखिए, राइट। और कोशिश करिए कि जितने भी पेपर्स हैं वो अभी आप न्यू पैटर्न पे देने की कोशिश करो, और घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, साल भर से आप लोग जो है वो काम कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट सभी बैच का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, ड्रॉपर बैच का मतलब होने वाला है, ठीक है ना। और 12th का जो है वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कुछ ही टाइम के अंदर बोर्ड से भी फ्री हो जाएंगे, देन आफ्टर उनके लिए भी टेस्ट सीरीज रहेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, विशेष करके 12th वाले बच्चे, है ना। थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि यार बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद में नीट का एग्जाम भी है, नीट की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आप बोर्ड एग्जाम को भी उसी तरह से प्रिपेयर करो जैसे आप नीट के लिए एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में नीट का जो 12th वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी से, एंड देन उसके बाद में फ्री होके आप लोगों को 11th के सिलेबस के लिए ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आए, और बाकी आप लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो, और डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जो डे 1 से प्रिपरेशन में है उनका सिलेक्शन कंफर्म है। बस हमें समय जो निकल रहा है उस समय को हमें पकड़ना है और टाइम के साथ में हमें काम करना है। अब डेली बेसिस पे अपना जो टाइम पीरियड, जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिए, राइट। बहुत ज़रूरी है, जब रेस कंप्लीट होने वाली होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो भागने लग जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में अब ऐसा है कि एनटीए ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, तो अब बहुत सारे बच्चे जो है वो एक्टिव हो गए कि चलो भाई अब नीट का फॉर्म आ गया है। बैक ऑफ द माइंड एक साइकोलॉजी है कि चलो भाई एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है तो चलो अब एक्टिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब रेस शुरू हुई थी तब बहुत सारे बच्चे बस ऐसे चल रहे थे, है ना। कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे कि चलो नीट का एग्जाम तो दूर है, बाद में एक्टिव हो जाएंगे। अब धीरे 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 हम लगभग आप लोगों को बता देता हूं मैं, 85 डेज पेंडिंग है ना। नीट एग्जाम के लिए आपको 85 डेज वेट करना है। तो 85 डेज की पूरी कैलकुलेशन बना दो आप लोग, डे बाय डे कैलकुलेशन करो। आपके पास में कितने चैप्टर्स हैं, आपके पास में कितने डेज हैं, किस चैप्टर को किस दिन कंप्लीट करना है ना, किस तरह से रिवाइज करना है, उसकी पूरी प्रॉपर ऑन पेपर प्लानिंग करो, राइट। और उसके बाद में आप डेली बेसिस पे उतना टाइम जो आप डिसाइड कर रहे हो अपने प्लानिंग के लिए उतना टाइम आप निकालिए, मोटिवेटेड फील करिए लास्ट मोमेंट पर, और डिसिप्लिन के साथ साथ में कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करो डेली बेसिस पर। डेफिनेटली आप 85 डेज के अंदर अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे और अच्छे से नीट एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाओगे।
विश यू ऑल द बेस्ट, और सभी लोग डॉक्टर बने, फ्यूचर डॉक्टर बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। विश यू ऑल द बेस्ट।